नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल में लगभग 3.5% की बड़ी तेजी देखी है, जबकि नेचुरल गैस फ्लैट 220-25 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो पिछले हफ्ते तक मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट थी, बट जिस ढंग से हमने देखा इजराइल और हमास के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया और जो हमने रिसेंट रॉकेट लॉन्चर्स देखे थे, जिसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में वापस रिकवरी आई, जो डब्ल्यूटीआई को 50 के करीब और ब्रेंड को 85 के करीब ले गया। अभी भी डिमांड को लेके कुछ चिंता बनी हुई है, लेकिन यूएस में समर सीजन स्टार्ट होने की वजह से वहां पे ड्राइविंग सीजन की वजह से डिमांड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। रिसेंटली हमने देखा आईईए ने कहा है कि टोटल ग्लोबल स्टॉक जो है वो बढ़ा है बाय 34.6 मिलियन बैरल, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यूबीएस ने एक्सपेक्ट किया कि ओपेक की जो 2 तारीख को मीटिंग है, यहाँ पे ये कट 2.2 मिलियन बैरल का है वो कंटिन्यू रखेंगे, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस में जैसे मैंने अभी कहा है, गैसोलीन की डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज समर सीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ड्राइविंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन अपसाइड कैप करना जरूरी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड की जो इन्वेंट्री है यहाँ पे पिछले हफ्ते में भी 1.825 मिलियन बैरल से बढ़ोतरी दिखाई थी, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप दिखाई दे रहा है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा वेदर पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले वाई ओ वाई बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से अपसाइड कैप जरूर है, बट टाइमिंग हमने देखा कि नॉर्मल वेदर होने की वजह से हमने प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट देखी, बट 200, 202, 205 का रेंज या 2.45 इंटरनेशनल में ये तोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 जून से हम देखेंगे वापस वार्मर वेदर रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग डिमांड हम देख पाएंगे। सेकेंडली, विंटर से पहले जनरली हम देखते हैं कि मई जून में एक रिफिलिंग की एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है, जिसका भी सपोर्ट नेचुरल गैस को कंटिन्यू मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते हमने शुक्रवार को रिग काउंट्स के अंदर 4 रिग्स की कमी देखी है, जिसका सपोर्ट भी नेचुरल गैस को मिला था, बट कुल मिला के एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले कच्चे तेल की अगर बात करें तो प्राइस 6750 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही 6500 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। 2 जून को ओपेक की मीट के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट करंटली मुझे लगता है 6500 से 6750 के बीच में, या इंटरनेशनल में 8250 से 8450 के बीच में ब्रेंट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 210 के करीब मिलता है, वहां पे बाइंग करके चलिए। 200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 235 का लेवल फिर से दिखा देगा, बट 2 जून के बाद से ही हम देखेंगे कि वेदर में जो चेंजेस आए उसी का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति नेचुरल गैस में, और कच्चे तेल में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। 2 तारीख को ओपेक की मीट के बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। धन्यवाद।